दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 16। दूसरे दिन सांची आशी को रेडी करके नीचे लेकर आती है। वो उसे नाश्ता करा रही थी। तभी यशोदा जी उससे बोली, सांची, यश नाश्ते के लिए नीचे नहीं आया, वो अब तक उठा नहीं है क्या? तभी यश नीचे आते हुए बोला, आ गया मॉम, सॉरी आज लेट हो गया। इतना कहकर वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। तभी आशी यश को देखकर बोली, डैडी आज आप लेट कैसे हो गए? देखो एंजल मम्मा ने तो मुझे रेडी करके ब्रेकफास्ट भी करा दिया। सॉरी बेटा, डैडी की नींद ही नहीं खुली आज, इसलिए लेट हो गया। वो अपने प्लेट में पराठे लेकर खाते हुए बोला। तभी आशी बोली, डैडी जल्दी करो, मेरे स्कूल का टाइम हो गया, अगर टाइम पे स्कूल में ही पहुंची तो टीचर पनिश करेंगी। ये सुनकर यश अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, ओ नो, इट्स टू लेट। इतना कहकर वो उठने लगता है कि तभी सांची उससे बोली, आप ऐसे आधा खाकर मत उठिए, आप पूरा नाश्ता खत्म करिए, आशी को हम स्कूल छोड़ देते हैं। नहीं, मैं छोड़ दूंगा आशी को, और वैसे भी मुझे भूख भी नहीं लगी, चलो बेटा। इतना कहकर यश आशी का बैग लेकर उसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी यशोदा जी उसे जाते देख बोली, ये लड़का भी ना हमेशा ऐसा ही करता है। सांची, तुम एक काम करो, यश के लिए टिफिन पैक कर दो, मैं ड्राइवर से कहकर उसके ऑफिस भिजवा देती हूँ। यशोदा जी की बात सुनकर सांची वहां से चली जाती है। यश अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। वो इशिका से अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। वो एक्सक्यूज़ मी कहकर अपना फ़ोन चेक करता है। उसके फ़ोन पर बैंक की ओर से मैसेज आया था। उसके अकाउंट से 3 लाख निकाले गए थे। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड सांची को दिया था। सांची को इतने सारे पैसे की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है? वो खुद में सोचते हुए बोला। तभी इशिका उसे सोचता दिख बोली, क्या हुआ यश, इज एवरीथिंग ओके? तभी यश उसकी ओर देखते हुए बोला, या प्लीज कंटिन्यू। इतना कहकर वो फिर से काम में व्यस्त हो जाता है। तभी इशिका यश की ओर देखकर कुछ सोचते हुए बोली, आखिर यश के फोन पर किसका मैसेज था जिसे देखकर इसके चेहरे का रंग बदल गया था? पता लगाना पड़ेगा। तभी यश उसकी ओर देखकर बोला, इशिका, अगर इस प्रोजेक्ट में तुझे कुछ चेंजेस करानी है तो तू कह सकती है। नहीं यश, तेरा आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया एंड ये परफेक्ट है, इशिका बोली। ये सुनकर यश बोला, ओके, तो फिर मैं प्रेजेंटेशन रेडी करने को बोलता हूँ। नेक्स्ट वीक लंदन के क्लाइंट्स मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तब तक ये प्रेजेंटेशन भी रेडी हो जाएगी। ओके, तो काम शुरू करते हैं। इशिका इतना बोलकर वहाँ से उठती है और बाहर आने लगती है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी यश के फ़ोन पर ही थीं। तभी उसे टेबल पर पानी का ग्लास रखा देख बहाने से यश के पास आकर बोली, यश, वो लंदन के क्लाइंट्स मीटिंग के नेक्स्ट वीक आ रहे हैं राइट? यश उसे हाँ बोलता है। तभी वो टेबल से ग्लास उठाकर बोली, प्यास लग रही है। वो मुंह पर पानी ले जाती है कि तभी वो जानबूझकर अपने पैर मोड़ने का नाटक करती है और सारा पानी यश के ऊपर गिरा देती है। ओह सॉरी 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 यार, गलती से, वो यश की ओर बढ़ती हुई बोली। तभी यश उसे रोकते हुए बोला, इट्स ओके। सॉरी यश, मेरी वजह से तेरे कपड़े गीले हो गए, वो अफसोस जताते हुए बोली। तभी यश उससे बोला, इट्स ओके यार, मेरे पास एक्स्ट्रा सूट है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ये सुनकर इशिका हाँ में सर हिलाती है। यश कैबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही इशिका जल्दी से केबल पर से उसका फ़ोन लेकर उसमें आए मैसेज देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उस मैसेज पर जाती है। यश के अकाउंट से 3 लाख निकाले गए हैं, लेकिन यश तो अभी ऑफिस में है और ये मैसेज अभी के ही है। इसका मतलब यश के अकाउंट से किसी और ने पैसे निकाले हैं। लेकिन इतने सारे रुपए किसने निकाले हैं? इशिका खुद में ही सोचते हुए बोली, मान जी, आपने जितने पैसे ट्रांसफर करने को कहा था हमने कर दिए हैं। सांची लैंडलाइन नंबर से पुष्पा जी से बात करते हुए बोली। तभी पुष्पा जी दूसरी ओर पैसों का बंडल को ललचाई नजरों से देखते हुए बोली, अरे सांची, तूने पैसे देकर मुझ पर कितने एहसान किए हैं मैं तुझे बता नहीं सकती। मान जी, बाबा ठीक हो जाएंगे ना, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? सांची विनोद जी की चिंता करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर पुष्पा जी अपना मुंह बनाकर बनावटी मुस्कान बनाकर बोली, अरे सांची बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे होते हुए तेरे बाबा को कुछ नहीं होगा, अब बस उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। मान जी, हम वहाँ आ जाएं क्या? बाबा की बहुत टेंशन हो रही हमें, सांची बोली। ये सुनकर पुष्पा जी झट से बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि बेटा तू यहाँ आ जाएगी तो आशी को कौन देखेगा? अब तो उस घर की बहू है, बहुत सारी जिम्मेदारी होगी तेरे कंधे पर, तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी।
चल अब मैं रखती हूँ, तेरे बाबा के दवाई का टाइम हो गया है। इतना कहकर पुष्पा जी फोन काट देती है। सांची फोन रखकर वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती है। यश अपने कपड़े चेंज करके केबिन में आता है। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। फ़ोन उठाकर वो मैसेज देखकर खुद से बोला, आखिर सांची को इतने पैसे की क्या ज़रूरत पड़ी है? कल परेशान भी लग रही थी, फ़ोन करके पूछ लूँ क्या? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे ख्याल आता है कि सांची के पास तो फ़ोन ही नहीं है। अरे यार, उसके पास तो फ़ोन है ही नहीं। एक काम करता हूँ, उसके लिए फ़ोन ऑर्डर कर देता हूँ। शाम को घर जाकर उसे फ़ोन भी दे दूंगा और उसे पूछ भी लूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। वो इतना कहकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने बैठ जाता है। इशिका अपने केबिन में थी। तभी लिली केबिन नॉक करती है। कम इन, इशिका बोली। मैम, आपने बुलाया? लिली डरते हुए अंदर आकर बोली। इशिका लिली की आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखती है। उसे अपनी ओर देखता देख लिली अटकते हुए बोली, मैम, आप मुझे ऐसे क्यों? मिस लिली, शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ किस मकसद से लेकर आई हूं। वो उसकी ओर घूरते हुए बोला। ये सुनकर लिली धीरे से बोली, मैम, मैं कोशिश तो कर रही हूं। कोशिश? मैं तुम्हें कोशिश करने की सैलरी देती हूं। तुम जानती हो ना, अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे माँ के साथ क्या करूंगी? वो गुस्से से बोली। तभी लिली डरते हुए बोली, मैम, मैं जल्दी ही अपना काम पूरा कर दूंगी। आप प्लीज मेरी माँ के साथ कुछ मत करना। नेक्स्ट वीक तक का ही टाइम है तुम्हारे पास। अगर तब तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो फिर यू नो ना व्हाट आई एम सेइंग। वो उसकी ओर घूर कर बोली। ये सुनकर लिली धीरे से बोली, मैम, आपका काम हो जाएगा, आई प्रॉमिस। नाउ गेट लॉस्ट। वो गुस्से से बोली। ये सुनकर लिली तुरंत वहां से निकल गई। शाम के 7 बज चुके थे। यश ऑफिस से घर के लिए निकल आता है। वो अपनी कार में फ़ोन का बॉक्स रखता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, जिससे वो अचानक से ब्रेक लगाता है। अचानक ब्रेक लगने पर वो शख्स उसके गाड़ी के सामने गिर जाता है। यश जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस शख्स को हैरानी से देखने लगता है। यश गाड़ी से उतरकर जल्दी से उस शख्स के पास जाता है। उस शख्स को सर खून बहता देख वो जल्दी से उसे सहारा देकर उठाता है। आर यू ओके? उसने उस शख्स से पूछा। तभी वो शख्स हाँ में अपना सर हिलाता है। वो उसके सर पर चोट लगा देख उससे बोला, आपके सर से तो बहुत खून बह रहा है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। यश की बात सुनकर वो शख्स बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से चोट लग गई, यश उससे बोला। तभी वो शख्स उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखकर बोला, आप सॉरी मत कहिए, गलती मेरी थी, मैं ही आपके कार के सामने अचानक से आ गया था। तभी यश उसे सुनसान सड़क पर अकेले देखकर बोला, आप कहीं जा रहे थे शायद, आइए, आपको जहां जाना है मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा, वो शख्स बोला। तभी यश बोला, देखिए, आपको मेरी वजह से ये चोट आई है, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो शायद मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो, प्लीज़। तभी वो शख्स उसकी बात मान लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। यश ड्राइव करते हुए उन दोनों के बीच छाई खामोशी को तोड़ते हुए बोला, हाय, मेरा नाम यश है, और आप? मानव ने एक छोटा सा जवाब दिया, मैं मानव। वैसे मानव, तुम इतनी रात को अकेले ऐसे सुनसान सड़क पर क्या कर रहे थे? यश उसकी तरफ देखते हुए बोला। तभी मानव बोला, एक्चुअली मैं बहुत सालों के बाद अपने घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बुरी किस्मत स्टेशन पहुँचते ही मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ना ही फ़ोन जिससे मैं किसी को कुछ बता पाता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पैदल ही चलकर आने लगा। यश को उसके लिए बुरा लगता है। वो उससे बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जी, शुक्रिया। वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया, मानव उससे बोला। उसकी बात सुनकर यश कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है। वो देखता है फ़ोन घर से था। वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर कॉल पिक करता है। हेलो? तभी दूसरी तरफ से आशी की आवाज़ आती है। वेयर आर यू डैडी? मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। आशी की आवाज़ सुनकर यश मुस्कुराकर बोला, सॉरी माय बाबी डॉल, डैडी को घर आने में लेट हो जाएगा। आप दादी दादू के साथ डिनर कर लो, ओके? ओके डैडी, बट डैडी प्लीज़ थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि जब तक आप नहीं आओगे एंजल मम्मा को भी भूखी रहना पड़ेगा।
आशी के ऐसा कहने पर सांची उसे देखने लगती है। तभी यश ये सुनकर उससे बोला, आशी, आप एंजल मामा से भी डिनर कर लेने को कहना, डैडी को लेट हो जाएगा बेटा। ओके डैडी। तभी यश बोला, अच्छा बच्चा, अब आप कॉल कट करो, डैडी ड्राइव कर रहे हैं ना। ये सुनकर आशी बाय बोलकर फोन कट कर देती है। यश मानव की ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, मेरी बेटी थी आशी, बहुत शरारती है। मानव मुस्कुरा देता है और कहता है, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपका परिवार आपके साथ है। मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि मैं अपनी शादी के दूसरे दिन ही विदेश चला गया और आज 6 सालों बाद वापस आ रहा हूँ। इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है मानव। हमारी जिंदगी में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। बाय द वे, मेरी तरफ से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए विशेस। थैंक यू। आपको पता है, आज 6 साल बाद मैं अपनी वाइफ से मिलूंगा, उसे देखूंगा। इतने साल में उससे दूर रहा, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, पर इतना ज़रूर पता है कि वो मेरी बात समझेगी। वो बहुत अच्छी है। उसे सादगी में रहना पसंद है, ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं। सादगी में भी बहुत खूबसूरत दिखती है। वो खुद में ही खोए हुए बोला। उसकी बात सुनकर यश के आंखों के सामने सांची की छवि आ जाती है। तभी मानव यश से गाड़ी रोकने को कहता है। यश गाड़ी रोककर उसकी ओर देखते हुए बोला, तुमने यहाँ क्यों गाड़ी रोकने को कहा? तभी मानव उसकी बात सुनकर बोला, दरअसल मेरा घर यहीं पास में ही है। ये सुनकर यश मुस्कुराकर बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी बच्चे की माँ का घर भी यहीं पास में है। आपकी बच्ची की माँ? यू मीन आपकी वाइफ का घर, राइट? वो उससे बोला। ये सुनकर यश हाँ में अपना सर हिलाता है। मानव उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, थैंक यू सो मच यश, मेरी हेल्प करने के लिए। वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। यश उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपना हाथ उससे मिलाते हुए बोला, ओके, तो अब मैं भी चलता हूँ, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होंगी। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है। मानव उसके जाने के बाद खुद से बोला, मैं आ गया हूँ मेरी प्यारी बीवी, जो गलती मैंने की है उसे सुधारने के लिए। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। यश देर रात घर लौटता है। वो अंदर आकर हॉल की लाइट्स ऑन करता है और किचन की ओर बढ़ जाता है। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर हेड डाउन करके सोई हुई सांची नजर आती है। ये देखकर वो उसके पास आकर उसे देखता है। सोते हुए कितनी मासूम लग रही थी। घनी पलकें, गुलाबी सुर्ख ओंठ, दूध जैसे गोरे गाल और उसके बालों की लटें जो बार बार उसके गालों को चूम रही थी। यश ने उसे इतने गौर से कभी नहीं देखा था। तभी उसे होश आता कि वो सांची को ऐसी नज़रों से कैसे देख सकता है। वो उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, फिर कुछ सोचकर पीछे कर लेता है और उसे आवाज़ देने लगता है, सांची, सांची उठो। सांची के कानों में आवाज़ पड़ती है। तभी उसकी नींद खुलती है। वो अपने सामने यश को देखकर जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, आप आ गए? मैं अभी आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। वो इतना कहकर जाने लगती है कि तभी यश उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम यहाँ क्यों सो रही थी? वो मैं सांची को समझ नहीं आता वो क्या कहे। तभी यश आगे बोला, मेरा वेट कर रही थी तुम? सांची उसकी बात सुनकर यश की ओर देखने लगती है। तभी यश बोला, मैंने कहा था ना कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तुम डिनर करके सो जाना चाहिए था। देखो, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सांची उसकी बात सुनकर उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, हम जानते हैं आपको हमारा आपके लिए ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। हम इस घर में सिर्फ आशी की माँ बनकर आए हैं, लेकिन हम ये सब आपके लिए नहीं कर रहे। जो भी हम कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। हमें ये सब करना पसंद है, प्लीज़ हमें ये करने दीजिए। यश उसकी ओर देखकर हार मानते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हो। इतना कहकर वो अपना बैग लेकर कमरे में चला जाता है। सांची उसके लिए खाना गर्म करके कमरे में ही ले आती है। यश पहला निवाला खाने ही वाला था कि तभी वो सांची की ओर देखकर बोला, तुमने खाया? सांची उसकी बात सुनकर अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। बाद में कब? सांची, तुम भी ना, मेरे आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। तुम मेरी वजह से भूखी हो, अब जाओ अपनी प्लेट लेकर आओ और खाना खाओ। यश उसकी ओर देखते हुए बोला। सांची उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर यश सोफे से उठकर उसके पास बेड पर बैठते हुए प्लेट बीच में रखते हुए बोला, रहने दो, खाना गरम करोगी फिर परोसोगी, इन सब में टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक काम करो, हम एक ही प्लेट से शेयर कर लेते हैं। सांची उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, हम एक ही प्लेट में कैसे खा सकते हैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अब बहस मत करो और चुप करके खाना खाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे तो आप खाइए ना, सांची बोली। तभी यश उसकी ओर घूरते हुए बोला,
मैंने बोला ना खाओ। उसकी घूरती नजरें देखकर सांची डरते हुए जल्दी से रोटी का एक निवाला तोड़कर खाने लगती है। विनोद जी और पुष्पा जी कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें दरवाजे की खटखटाहट की आवाज आती है। आवाज सुनकर विनोद जी की नींद खुल जाती है। वो उठकर बैठते हुए दीवार में टंगी घड़ी में टाइम देखता है, जिसमें रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन आया होगा? वो उठते हुए बोले। वो उठकर बाहर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।